तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि यू आर फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। भाई जब हम वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वी कैन मल्टीप्लाई द वेक्टर्स इन टू वेज, दैट इज by dot product, what we call dot product, and another name is we call this as a scalar product. हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और हमारे पास जो दूसरा वे है इन वेक्टर्स को, इन वेक्टर क्वांटिटीज को, उनका प्रोडक्ट करना, उनका मल्टीप्लाई करना, उसके लिए हमें एक और वे है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, लेट मी फर्स्ट डिस्कस दिस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डॉट प्रोडक्ट क्या है या स्केलर प्रोडक्ट ये क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट ढूंढना है, हम दो वेक्टर्स को का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो फिर हमें इसको दो तरीकों में क्यों बांट देते हैं। तो उसके लिए आपको ये समझना है कि ये एक्चुअली जो स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है, इसकी डिफिनेशन हम पहले लिखेंगे। आई कैन राइट स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स of the two vectors and the cosine of the minimum angle between their direction. Alright, ये मैं इसकी डिफिनेशन जब बात हम करते हैं किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की, तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, that is vector b, and here this theta is the angle between these two vectors, and this theta gives us these what is the angle between, या ये जो वेक्टर्स दो हमारे पास हैं जिनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, जो इनके बीच में एंगल है, ये कौन सा एंगल है, ये एक दूसरे के बीच में, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये कितना दूर है एक दूसरे से या किस डायरेक्शन में, ये हमें सिर्फ कौन फाइंड करता है, दिस थीटा बिटवीन दीज टू। आपको याद रखना है कि आई कैन राइट इन दिस विद अस, दैट इज ए डॉट बी, these are the two vectors and their dot product comes out to be that is a b cos theta, that is the cosine theta, cosine angle between them. Here is the these are our magnitudes, just the magnitudes of our vectors, that's a and b, and also the angle between these two. और यहाँ पे आपको जो सबसे खास बात, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, दिस प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो डॉट प्रोडक्ट हम किसी वेक्टर क्वांटिटीज का निकालते हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी बनती है, वो उसी का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं जो एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन ए बेटर वे। भाई ये जो है, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, एक्चुअली अगर यहाँ पे भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, तो फिर उनकी जो जो प्रोडक्ट है उसमें हमें डायरेक्शन क्यों नहीं मिलते, वो हमें स्केलर क्यों निकलता है।
अगर आपको किसी वक्त ऐसी कंडीशन, ऐसे आपको वेक्टर्स मिलेंगे, ऐसे आपको कोई आई कैन से फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी जिसका जो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, पर जब हम उसको देखते हैं वो किनका बना हुआ है, जो उसकी एक्सप्रेशन है या जो वो बना हुआ है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज का बना हुआ, और जो वो बना हुआ है और फिर वो क्या एज ए खुद एज ए क्या है, खुद वो बना है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, और लास्ट में क्या है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन नहीं है। और उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम किस में डालते हैं, जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट होता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले सपोज करो कि हमारे पास एक फोर्स है, या हमारे पास एक फोर्स है एफ वेक्टर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, एंड आल्सो हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है, लेट एक्स इंडिकेट्स हियर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपको यहां पे क्या कहूंगा कि जो वर्क डन है, हमारे पास जो वर्क डन होती है वो क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाई वी पुट दिस वर्क as a dot product, why not in cross product if we here these two as a vector quantities। अगर हमारे पास ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट में क्यों नहीं लगाया, हमने इसको इसका डॉट प्रोडक्ट ही क्यों निकाला, क्योंकि जो ये वर्क खुद है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी एज ए स्केलर क्वांटिटी होती है, और जिन चीज़ों का जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज का वो बनी हुई होती है, जिन फिजिकल क्वांटिटीज का वो बनी होती है वो एक्चुअली वेक्टर्स होते हैं, पर हमें उसको नहीं देखना है। हमें देखना है कि ये जो बनी एक्चुअली हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी, अगर इसके पास मैग्नीट्यूड है तो हम इसको किस में डालेंगे, किस कैटेगरी में, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। नाउ यहाँ पे क्या इसका मतलब है, और यहाँ पे हम इसके साथ cos थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन दीज टू। इसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे हम इसको फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज करो इस डायरेक्शन में, मैं आई एम जस्ट सपोजिंग दिस, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा। तो अगर इसकी भी डायरेक्शन है, इसकी भी डायरेक्शन है, तो वर्क डन जो यहाँ पे हो रही है, तो इसकी हमारे पास जो डायरेक्शन क्यों नहीं है, हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं क्यों नहीं कह सकते। लेट मी एक्सप्लेन दिस, दिस इज एक्चुअली आवर मोटिव फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग दिस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वी नो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, दैट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दैट मीन्स कि सपोज अगर हमारे पास एक बॉडी है, हम मूव कर रहे हैं, ये हमारे ओरिजिन है और ये एक पॉइंट ए है, और हम इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं। पहले हम ओरिजिन से यहाँ तक गए, दैट मीन्स हमने फॉर एग्जांपल 10 मीटर की डिस्टेंस निकाली, और फिर इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए, दैट मीन्स ओरिजिन से भी पीछे, तो हमने निकाला फॉर एग्जांपल 15 मीटर्स। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो है वो मैग्नीट्यूड जो आएगा यहाँ पे, दैट कम्स आउट टू बी -5। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, बिकॉज इन केस ऑफ डिस्टेंस वी जस्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमें उन चीज़ से गर्ज नहीं होता, हम एक इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया और फाइनल पॉइंट देखते हैं, और उनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ पे बनता है वही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। एंड हियर कम्स आउट टू बी -5। और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी आ सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक, दैट मीन्स +10, एंड दिस आल्सो कम्स आउट टू बी 0। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और फिर इसी ओरिजिन पे आएगा तो इट कम्स आउट टू बी 0। तो इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और 0 भी है इसका वे। अगर हम वर्क की बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे, सपोज हमें कितना लगता है, 10 जूल्स, क्या लग रहा है, 10 जूल्स, और फिर हम यहां से वापस आए, ये हमारा ओरिजिन है,
इस ओरिजिन से हम इस डायरेक्शन में गए, हमें कितने वर्क डन हमें करनी पड़ी, दैट मीन्स 10 जूल्स, आई कैन से 10 जूल्स। और फिर इस पॉइंट से हम यहाँ पर वापस आए पॉइंट बी तक, किस पॉइंट से, यहाँ पॉइंट ए से। तो अगर हम डायरेक्शंस की बात करेंगे, अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, तो इस पर हमें असर पड़ना चाहिए। सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक अब हमें 15 जूल्स वर्क यहाँ पे इस्तेमाल हुए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 जूल्स, और यहाँ से यहाँ तक वापस 15 जूल्स। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखेंगे तो हमें हम देखेंगे कि जो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। पर यहाँ पे क्या होता है कि जब हम वर्क की बात करते हैं, ये एक्चुअली इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिंपली क्या कहता है कि आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड दो, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितनी वर्क मैंने की, इस डायरेक्शन में कितनी वर्क की, मुझे गर्ज है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, मुझे कितनी वर्क मैंने की है, मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि मैंने किस डायरेक्शन में की है। तो दैट मीन्स हियर वी राइट 15 + 10, तो टोटल इसकी कितनी वर्क बनी यहाँ पे, 25 जूल्स। एंड इट डज नॉट depend upon the direction of a particular, in which direction I am doing this work. But the theta we are just indicating in our expression, that is if we talk about this, that's AB, A dot B is equal to AB cos theta. तो यहाँ पे जो एंगल है, तो ये हमें शो क्या करता है, कहीं तो ये हमें शो नहीं करता है द आई कैन से the direction of these vectors. No, it does not find the resultant, ये हमें resultant वेक्टर की डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ये हमें सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है इन दो वेक्टर्स की, इनके बीच में कौन सी एंगल बन रही है। ये जो वेक्टर है ये किस एंगल में जा रहा है, ए, और ये जो वेक्टर है ये बी वेक्टर, ये किस ये कौन से एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। बट यहाँ पे ये रिजल्टेंट एंगल या रिजल्टेंट डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। दैट्स वाई कि जो भी अब आपको जो भी क्वांटिटी अब आपको कहीं पे दिखे जिसका फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, ये भी एक्चुअली एक क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्वांटिटी, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स आई कैन राइट हियर दैट इज 5v। इसका जो होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। हम जनरली देखते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी इस फ्लक्स, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि किस डायरेक्शन में हो रहे हैं या क्या, हम जस्ट वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं। तो हमें अगर पता है ये स्केलर हैं, पर ये बनी हुई है दो वेक्टर क्वांटिटीज की, दैट इज बी वेक्टर एंड that is magnetic field, and ds is the area vector. Both these are vector quantities, but their magnitude comes out to be scalar quantity. Thus अगर आपको पहले ही पता है कि कोई हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक्चुअली बनी हुई है दो, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और वो जो स्केलर क्वांटिटी है वो एक्चुअली बनी है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो आप उसको अच्छे से एक वेक्टर किसमें स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में उसको आप इस वाले मेथड में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू आवर पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस vector scalar product. Now I can rewrite that is a dot b vector is equal to magnitude of a, magnitude of b, and the angle between these two vectors, that is cosine angle. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारे पास जो एग्जाम्पल है जो फॉलो करता है ये जो डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज वर्क इज एक स्केलर क्वांटिटी, और ये जो वर्क है ये हमें पता है ये किसकी वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ये किसकी प्रोडक्ट से बने हुए हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी जब एक प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या बनता है, वहाँ पे हमें वर्क बनता है, और उसको हम किस में फिर लगाते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट में, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हुआ है।
क्योंकि वहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है. Work done is a scalar quantity. Thus I can write here W is equal to F dot S. Alright. Also जो हमारे पास पावर होता है, power is also a scalar quantity. That is P is equal to product of force and velocity. यहाँ पे जो हमारा पावर है ये भी हमें ये डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है कि ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स कितनी वर्क हो रही है, किस टाइम में हो रही है. यहाँ पे हमें कोई डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है अगर हम पावर की दूसरी डेफिनेशन देखेंगे दैट इज रेशियो ऑफ वर्क डिवाइड बाय टाइम, कितनी वर्क हो रही है और कितने टाइम में हो रही है. तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे हम इसका पर्टिकुलर क्या देख रहे हैं, हम इसका एक मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. हम वहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रहे कि ये आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है. हम वहाँ पे सिर्फ इतना देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो पावर है ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है. तो दूसरे लफ्ज में जो पावर है ये प्रोडक्ट किस का होता है, फोर्स, दैट इज फोर्स F एंड वेलोसिटी. Alright, and both these are vector quantities and their product comes out to be a scalar, and we just put this in a dot product or scalar product. Alright, now next point is properties of scalar quantity, sorry, scalar product और dot product. राइट, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है. सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. स्केलर प्रोडक्ट इज ए कम्यूटेटिव. दिस फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. अब इसका मतलब क्या है, सपोज हमारे पास है A dot B, these are the dot product of two vectors and this comes out to be, that is AB cos theta, the angle between these two vectors. All right, now if we write B dot A, product of B vector with A vector dot product, thus we can write in this way, that is BA cos theta. We can write these in this way, that's A dot B vector is equal to B dot A vector, and this will not affect our expression, our result. हम इस वेक्टर को इसका वेक्टर A डॉट बी भी कर सकते हैं, तो वो भी रिजल्ट वहाँ पे ठीक आएगा. अगर हम पहले B डॉट A वेक्टर लिखेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा. चलो यहाँ पे देखते हैं. सपोज हमारे पास जो एंगल है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में सपोज मानो कि 90 डिग्री एंगल है. क्या है, 90 डिग्री एंगल. तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, and if I will put these values in this, I get that's AB cos 90 degree is equal to 0 and this comes out to be 0. Also अगर हम यहाँ पे बात करेंगे B A cos theta, that is cos 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0. दैट मीन्स जैसा यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया वहाँ पे वैसे ही क्या आया जब हमने B डॉट A इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला. ऑलराइट, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा. तो विल जस्ट रब दिस. नाउ अब हमारे पास कुछ कंडीशंस है. इफ टू वेक्टर्स are perpendicular to each other, I can just write symbol here, perpendicular to each other, then what will happen,
आई विल जस्ट गिव फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज करो कि हमारे पास जब हम वर्क की बात करते हैं, दैट इज फोर्स इनटू डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट. तो मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है. ऑलराइट. और इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं फोर्स हॉरिजॉन्टली दे रहा हूं. ऑलराइट. हॉरिजॉन्टली मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, और आई वांट कि ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में हो. या सपोज ऐसे हम इसको बनाते. मैं इसको फोर्स दे रहा हूं किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और चाह रहा हूं कि जो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करे, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करे, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन. क्या ऐसा मुमकिन है? द एंगल बिटवीन दीज टू इज 90 डिग्री. लेट्स सी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क दैट इज W इज इक्वल टू एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. नाउ हियर you will find that fs, here is the angle between these two is cos 90 degree, and this comes out to be 0, and fs, that is the whole comes out to be 0. अब इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करोगे उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एंगल बन रही है, वो अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो वहाँ पे आप उस बॉडी को जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो उससे वो डिस्प्लेस नहीं होगा वो बॉडी. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जब मैं इसको इस एंगल से खींच रहा हूँ तो इट इज़ ओवेस कि ये आगे चलेगा. अब अगर मैं इसको यहाँ से खींच रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से जाए, मैं इसको ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डायरेक्शन में ये चाह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में ये क्या करे, मूव करे, और फोर्स में किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में. क्या आपको लग रहा है कि ये आगे मूव करेगा? नो. एंड दिस शोज अस दिस इक्वेशन, एंड हियर दिस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी 0. नाउ वी शुड फॉलो सम कंडीशंस. ऑलराइट. First, scalar or scalar product of mutually mutually perpendicular unit vectors. Now let me explain this. What does this mean? सपोज हमारे पास एक वेक्टर है. नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स हम किनको कहते हैं? जिनके पास जो डायरेक्शन होती है पर उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड. और यहाँ पे मैं इन्हीं को इस्तेमाल करूँगा. सपोज करो कि हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आए हैं, और हमारे पास इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे वेक्टर, और इनके बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री. These are actually apply the angle between these two vectors. These are actually perpendicular to each other. तो हम देखेंगे उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा. That comes out to be I dot J is equal to, I can write that is, अगर हम इसका देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका भी 1 है, मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री, and this comes out to be 0. Alright. तो इससे हमें पता चला कि we can also write J dot I is also 0, and J dot product with K, these are actually unit vectors which are actually perpendicular to each other.
is actually also 0, and k dot j is already also 0. We can use the same method in different directions. K dot I is also 0, and I dot k is also 0. अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो डॉट प्रोडक्ट्स है और उसके उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दीज आर एक्चुअली म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड देयर प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी, their dot product comes out to be 0. All right, now let's see when these are scalar products of equal vectors. If these are applied in the same direction, not mutually perpendicular. I can write here a scalar product of equal vectors. Suppose we have vector A and another vector parallel to this A. I'm just talking parallel. We are just going to find the dot product of these two equal vectors. Then I can write here, that is A dot A comes out to be A dot AA, that is cos theta, and the angle between these two parallel lines is always 0 degree. That means cos 0 is equal to 1. This comes out to be A dot A, AA, that is A square. All right, this comes out to be A square, and this is when this is only possible when we have equal vectors whose direction is equal, whose direction is along the same line. All right, now we just find a scalar product of equal unit vectors. Let's see equal unit vectors. Equal unit vectors. All right, for that let just this is our unit vector I vector, and we have another unit vector along the same direction. Both these are parallel to each other. Thus I can write here I dot I, the same vectors, that is magnitude of I is 1, that is unit vector 1, and another unit vector 1, multiply the angle between these two, that's cos 0 degree, and this comes out to be 1, because cos 0 degree is equal to 1. In the same way I can write j dot j if both these vectors are applying the same direction like this. All right, that is j vector and j vector, and whose their dot product also comes out to be 1. All right, if in this direction, that is along z direction, that is along k direction, their unit vector k cap k dot product comes out to be 1. All right, and I hope till now you understand what is actually dot product, and in the coming lecture we'll discuss about the distributive law of this dot product, and also we'll find some examples related to this डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हम फिर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू सो मच।